मैं पंकज वाधवानी, एडवोकेट लॉ लेक्चरर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज कानून को एक आसान तरीके से समझने की श्रृंखला में हम आज समझने वाले हैं राइट टू रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या होता है? व्हाट इज राइट टू रिलीजन? आइए समझते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा संविधान देता है। अब ये धर्म की स्वतंत्रता होता क्या है, इसे समझने के पहले धर्म क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। हालांकि धर्म बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है, बड़ा ही विवादास्पद है। प्रत्येक अनुयायी जो धर्म को मानते हैं वे अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं और पूरे विश्व में धर्म की एक रूप परिभाषा आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम एक धर्म को एक आस्था से जोड़ सकते हैं। धर्म एक प्रकार से आस्था होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फेथ। किसी में विश्वास होता है, यह उपासना अथवा पूजा की पद्धति भी होती है। तो धर्म जो है एक प्रकार का बिलीफ है, एक आस्था है। और यह आस्था या पूजा का तरीका, उपासना का तरीका, और पूजा और उपासना और आस्था किसमें? एक सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर में। यानी प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं यह तो मानता है कि विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति के आगे व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। इसी विश्वास और उपासना के नाम को धर्म कहा जाता है। नॉर्मली इसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते, वे नास्तिक भी कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एथिस्ट। सो रिलीजन इज द बिलीफ और वॉरशिप, वे ऑफ बिलीफ, यानी एक आस्था का तरीका, उपासना और पूजा की पद्धति जो किसी एक सुपर नेचुरल या सुपर ह्यूमन पावर पर विश्वास करते हैं, जिसे हम एलमाइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के धर्म वर्तमान में विद्यमान है। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इसी प्रकार बुद्ध धर्म, इसी प्रकार सिख, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी। तो ऐसे अनेक प्रकार के धर्म विद्यमान हैं और सभी की अपनी अपनी बिलीफ है और अपनी अपनी आस्थाएं और परंपराएं हैं और धर्म को मानने का एक अपना एक तरीका है। और इसी को पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट कम अंडर दी प्राइवेट लॉ। यदि कानून में हम देखें तो यह तो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ दोनों में नहीं आता है। धर्म जो है एक पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत आता है। यदि हम हिंदू माइथोलॉजी को देखें, यदि हिंदू धार्मिक परंपराओं को यदि हम देखें तो धर्म जो है वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म में इसे जीवन जीने का एक तरीका कहा जाता है कि ऐसा सार्थक जीवन जिससे आप साल्वेशन यानी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। साल्वेशन का तात्पर्य होता है मोक्ष। तो मोक्ष तक पहुंचाने वाला जो एक रास्ता होता है वह हिंदू धर्म में उसे धर्म कहा जाता है। और लॉ जो है, कानून जो है, इस अधिकार को, प्रत्येक व्यक्ति के इस अधिकार को प्रोटेक्ट करता है और किसी को भी अलाउ नहीं करता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी और किसी अन्य व्यक्ति को, लोक प्राधिकारियों को, किसी को भी अलाउ नहीं करता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के इस पर्सनल यानी धर्म के आस्था और धर्म की उपासना के अंदर किसी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की कोई परमिशन कानून किसी को नहीं देता है। निम्नलिखित ग्राउंड्स पर ही कानून धर्म के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पब्लिक सेफ्टी, लोक सुरक्षा के ग्राउंड पर किसी भी धर्म के किसी भी प्रैक्टिसेस पर कानून इंटरफेयर कर सकता है। लोक ऑर्डर यानी पब्लिक ऑर्डर, जिसको लोक व्यवस्था कहते हैं, यदि लोक व्यवस्था भंग हो रही है तो राज्य इसमें इंटरफेयर करेगा। हेल्थ और मोरल, किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और नैतिकता से संबंधित कोई बातें होंगी तो कानून इसमें इंटरफेयर करेगा। और ऐसा धर्म जो किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम्स को अफेक्ट करता है, स्वतंत्रताओं को प्रभावित करता है, अधिकारों को प्रभावित करता है, तो कानून उस धर्म के अधिकार में इंटरफेयर करता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को और कानून को भी किसी भी व्यक्ति की धर्म, आस्था और पूजा उपासना की पद्धति में इंटरफेयर करने का हक नहीं है। और ये अधिकार जो है यूएनओ यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 1948 के अनुच्छेद 18 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को दिया हुआ है। और ये कहता है कि हर आदमी को थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। कॉन्साइंस, अंतरात्मा में किसी व्यक्ति को मानने की स्वतंत्रता है। रिलीजन, किसी भी धर्म, पूजा, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। और इसी आधार पर जो आज देश, पूरे विश्व में जितने भी गवर्नमेंट्स, जितने भी राज्य हैं, उन्होंने अपने आप को, कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने अपने आप को रिलीजियस राज्य घोषित किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान की हम यदि बात करें तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया हुआ है, तो यानी वो धार्मिक देश है। और कुछ देश ऐसे जिन्होंने अपने आप को सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया, जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है।
अब ये पंथ निरपेक्ष अथवा धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी की भी पूजा उपासना कर सकता है। राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कोई प्रतिबंध या कोई फेवर अनफेवर नहीं होगा। इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर की भावना, समान आदर, इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन इज कॉल्ड पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता वैसे तो प्रिएम्बल में रखी गई है। प्रिएम्बल के अलावा फंडामेंटल राइट्स में भी, प्रिएम्बल में हमारे देश को सेक्युलर देश कहा गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया हुआ है। प्रिएम्बल की यदि हम बात करें तो केटी शाह जो संविधान सभा के एक सदस्य थे, केटी शाह, इन्होंने संविधान की जब डिबेट चल रही थी संविधान निर्माण की, उस समय ही प्रिएम्बल में हमारे देश को सेक्युलर वर्ड घोषित करने के लिए या सेक्युलर वर्ड डालने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन उस समय तत्कालीन व्यवस्थाओं के आधार पर ये उस समय शामिल नहीं हो पाया था प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना में। 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे देश को पंथ निरपेक्ष देश भी कहा गया। तो ये संविधान बनने के 26 साल बाद सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया था। और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस है, इस केस का उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस ने धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म को हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा कह दिया है। आधारभूत ढांचा का तात्पर्य होता है कि अब संसद जो है संशोधन कर भी इसे पंथ निरपेक्षता को हटा नहीं सकती है। तो ये थी बात धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। विस्तार से देखने के लिए अगले वीडियोज़ आप देखते रहिए। Thank you for subscribe my channel, Loisy. Thank you so much.